Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पूर्व की कक्षा में वर्ण के प्रकारों को लिया था और प्रकार में से पहला प्रकार हमने पूरा किया जो था हमारा स्वर। अब हम बढ़ते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण के दूसरे भेद की ओर। दूसरे भेद का नाम है हमारा व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा हम जान लेते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता हो वह उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग से टकराकर घर्षण के साथ बाहर निकलती है। यानी कहने का अर्थ है जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो मुंह से हमारी जो वायु है वो कहीं ना कहीं पर रुकावट के साथ निकलेगी। तो इसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मुख्यतः 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को किस प्रकार बांटा गया है ये भी हम जान लेते हैं। व्यंजन के भेद, उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। यानी मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं व्यंजन के। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब हम इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। व्यंजन के भेद हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत व्यंजन का पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसा कि नाम से विदित है, स्पर्श यानी छूना। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जो हमारी जीवा है वह मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करेगी, यानी छूती हुई निकलेगी, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजन जो है वो इस प्रकार है। क वर्ग पूरा रहेगा, च वर्ग रहेगा, ट वर्ग रहेगा, त वर्ग और प वर्ग, यानी क च ट त प। क से लेकर प वर्ग तक की जो संख्या है हमारे वर्णों की वह है 25 और इनका उच्चारण स्थान यानी क वर्ग को जब हम उच्चारण में लेंगे तो इनकी ध्वनि जो है वो कंठ से निकलेगी। प्यारे बच्चों, वर्णों को सीखने के लिए उन उच्चारण का जो अभ्यास है वो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्वयं इनका उच्चारण करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ध्वनियाँ जो है वो कंठ से निकल रही है। च वर्ग तालु से निकलता है और ट वर्ग मूर्धा से और त वर्ग जो है वो दंत से और प वर्ग जो है वो ओष्ठ से। यानी ये हमारे उच्चारण स्थान हैं और इन स्थानों को हम उच्चारण के माध्यम से ही समझ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे व्यंजन के भेद के अंतर्गत जो दूसरा हमारा भेद है जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी अंदर की ओर से। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जो जीवा है हमारी वह क्या करेगी, विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करेगी, यानी वह किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श करके नहीं निकलेगी, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और हिंदी भाषा के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 है, य र ल व। अगला हमारा है अंतिम व्यंजन का भेद जिसका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गर्मी। जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु मुंह में रगड़ करके बाहर निकलती है उसे ऊष्म यानी रगड़ खाने से गर्मी पैदा होती है और फिर वो हवा को बाहर फेंकती है। इन व्यंजनों की संख्या जो है वो हिंदी के अंतर्गत 4 है, श श स ह। इस प्रकार हमने व्यंजन के भेदों को जाना और उनको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level.
Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.